हेलो बच्चों, मेरा नाम है शुभम। वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर पदार्थ होता है क्या वो प्योर होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बात कहनी, जो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा वो जाके हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया। आप उस पर यूट्यूब पे सर्च करिएगा सिग्मा एजुकेशन क्लासेस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th एनसीईआरटी। आप सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर वो जाके देख लो। उसमें मैंने एक्सरसाइज भी करवा रखी है, पूरा थ्योरी करा रखा है, और सेकेंड दूसरे वाले लेक्चर में मैंने उसमें पूरा एक्सरसाइज करवा रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मैटर के बारे में। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ये बताइए कि आपने देखा होगा कुछ भी लिखा होता है कि प्योर घी है, दिस इज प्योर मिल्क है, और ये सॉल्ट वगैरह सब लिखा होता है। कुछ प्योर प्योर का मतलब आप क्या समझते हो? तो अच्छा, यही चीज हमें समझना कि प्योर, व्हाट इज अ प्योर, कि हमारे पास आसपास जो चीजें होती हैं कि वो शुद्ध होती है। शुद्ध का मतलब क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे कुछ कंज्यूमेबल आइटम के नाम दे रखे हैं, घी दे रखा है, मिल्क दे रखा है, आप देखो इस पे सब पे प्योर लिखा रखा है। ऐसे आपने और भी सारी चीज देखी होगी, लोग कहते हैं प्योर, दिस इज अ प्योर थिंग। ओके, यहाँ पे हमें यही चीज समझना है कि एक चीज को। ओके, बात करते हैं सबसे पहले कि फॉर कॉमन पर्पस, यानी किसी कॉमन मैन के हिसाब से क्या चीज़ प्योर होने का मतलब क्या होता है। कि सिंपली अगर एक लेमन लैंग्वेज बात करें एक आम आदमी की, भाई अगर कोई चीज़ मिक्सिंग या मिलावट ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कोई चीज़ सिंपल सी बात प्योर है। भाई कह रहा है कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन, बट फॉर अ साइंटिफिक all these things are actually mixture of different substances and hence not pure। कह रहा है कि एक कॉमन मैन के यानी पर्सन के पर्सपेक्टिव से सिंपल सी बात है कि अगर जिसमें कोई अल्ट्रेशन ना हो, सिंपल सी बात है। लेकिन साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो उसका मतलब कि जो भी चीजें होती है एक्चुअली वो क्या होती है? मिक्सचर होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, एंड हेंस नॉट प्योर, और इसलिए वो कोई भी चीज प्योर नहीं होती जनरली। जैसे एग्जांपल, मिल्क इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फैट, प्रोटीन, ये सारी चीजें। तो भाई जो भी चीज हम कहते हैं, एक कॉमन मैन या फिर कोई आम बंदा कहता है कि भाई ये चीज़ प्योर है, लेकिन वो साइंटिफिकली प्योर नहीं होती, वो कई सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मिक्सचर क्या होता है, यानी कि मैटर क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर यानी कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। देखो, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है। इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 9th में, 10th में, 11th में, इवन 12th में भी आपको काम आएगा। पूरा सोल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो अच्छे समझना है इसको और एक एक पॉइंट समझते चलना है। ओके, अब बात करते हैं व्हेन अ साइंटिस्ट से, अगर कोई साइंटिस्ट इसे, जब साइंटिस्ट किसी चीज को प्योर करते हैं इसका मतलब क्या होता है? इट मींस दैट ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब उन सबका जो सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस में जो उनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जिससे मिलकर मतलब वो बना है, उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम है। मतलब तभी तभी वो क्या है? प्योर उनको बोलता है। साइंटिस्ट जब भी किसी चीज को प्योर बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि उस सब्सटेंस में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक है, उस सब्सटेंस की, उनका केमिकल नेचर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है भैया, अब बात करें प्योर सब्सटेंस की। अगर एक सिंपल लाइन में अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिखा है अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, लिखना हो एक लाइन में आंसर, तो आप सिंपल से कहते हैं ना कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, या इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये भी आप कह सकते हो, सिंपल सी बात है। आई होप क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से। और एक साइंटिस्ट जब किसी चीज को प्योर कहता है उसका मतलब क्या है कि उसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो केमिकल नेचर होता है वो सेम है बेसिकली, या फिर वो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना, ये कह सकते हो। ठीक है, ओके, आई होप क्लियर यहाँ तक। चलो चलते हैं आगे। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको। इस टेबल को सबसे पहले हमें समझना है कि यहाँ से आपको समझना पढ़ना क्या क्या, भाई आपको समझो। हमने आपने पढ़ रखा है कि सॉलिड, आपने पिछले लेक्चर में, आपने पिछले चैप्टर में आपने ये चीज पता होगा कि मैटर क्या होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा रखा है। मैटर होते हैं आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको पता है प्लाज्मा और बी सी, वो भी आपको पता है, वो साइंस स्ट्रीम। तो ठीक है, जनरली हम मैटर की 3 ही अवस्था मानते हैं कि भाई उसके स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं। अब मैटर ये होता है, मैटर में ही कुछ चीजें होती है प्योर सब्सटेंस, कुछ होता है मिक्सचर। भाई सारे मैटर तो प्योर सब्सटेंस तो होते नहीं, कुछ मिक्सचर भी होते हैं, जनरली मिक्सचर ही होते हैं। अच्छा,
अब जो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको कैटेगराइज करा के वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं तत्व, एक होते हैं कंपाउंड जिन्हें कहते हैं हिंदी में यौगिक। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सिंपली समझो। अब व्हाट इज एलिमेंट, अब इन सब के बारे में अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक चार्ट दे रखा है, तो आप ये चार्ट एग्जाम वगैरह में अगर बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इससे अच्छे नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप एक एक चीज़ हल्के से पहले समझ लो, हल्का हल्का कि आपको पढ़ना क्या है, आपको इन्हीं सबके बारे में अच्छे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर एलिमेंट क्या होता है इनके बारे में डिटेल में स्टडी, कंपाउंड क्या है उनके प्रॉपर्टीज, केमिकल होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इन सब के बारे में अच्छे से टर्म को समझना। ठीक, अब बात करते हैं सबसे पहले हल्का समझते हैं, यहाँ से ब्रीफ एक वो लेते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन अ सिंपलर सब्सटेंस, मतलब ये ऑलरेडी एक सिंपल सब्सटेंस में होता है। सिंपल जैसे एलिमेंट की बात करें, कोई भी ऑक्सीजन गैस, जितने भी एलिमेंट है 108 एलिमेंट है, आपने 118 सॉरी अब तो हो गए 118 एलिमेंट अब तक पीरियोडिक उसमें टेबल में खोजे जा चुके हैं, तो जिसमें हाइड्रोजन कार्बन जितने भी चीज़ है सब एलिमेंट होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड नहीं करा जा सकता। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा कॉपर हो गया, ऑक्सीजन, मतलब बेसिकली ये एटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट बेसिकली क्या है, ये सिंपलर फॉर्म होता है, इसको वापस से और सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं करा जा सकता, लास्ट फॉर्म होता है ये बेसिक मरकरी, ये सारी चीजें। जबकि कंपाउंड क्या होता है भाई, कंपाउंड क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन कैन बी ब्रोकन डाउन इन द एलिमेंट्स। बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स जब किसी कंपोजिशन में यानी किसी रेशियो में आपस में मिक्स कर यानी केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से मिक्सअप करके कुछ एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कहते हैं केमिकल। जब एक रेशियो मेंटेन कर, जैसे वाटर की बात करते हैं, मेथेन कहाँ गया भाई, ये रहा वाटर। जैसे वाटर में आपको पता होगा H2O यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब भी मिलेगा तो क्या बनेगा, पानी का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के मिलेंगे तो 2 पानी के मॉलिक्यूल बने। तो पानी का मॉलिक्यूल तभी बनेगा जब 2:1 का रेशियो ये फॉलो होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड। अगर ऐसा कोई चीज ऐसा भी, मतलब सिंपली ये समझो, अगर 2 एलिमेंट 2 या 2 मोर देन 2 एलिमेंट किसी रेशियो में एक फिक्स्ड कंपोजिशन यानी रेशियो में अगर वो मिक्स होते हैं, यानी कि मिक्स करके या कोई केमिकल रिएक्शन करके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के फल से कुछ ऐसी चीज बनाते हैं जिनमें एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं भाई, कंपाउंड कहते हैं, सिंपली बात समझो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे होमोजीनियस। अच्छा रुक जाओ एक मिनट बता दो। ओके, अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में सिंपल सी बात है, कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है, मतलब जैसे अगर चीनी पानी आपको मिला कुछ भी किसी रेशियो में मिला दो यार, कोई दिक्कत नहीं, शीरा आपको बनाना। लेकिन बट एक चीज ध्यान रखना, जब भी चाशनी या शीरा बनता है शुगर का, वैसे आपको चीनी में यार पानी अगर कोई चीज अगर शरबत बनाना है तो कुछ भी डाल दो, 2 चम्मच भी डाल दो, 3 चम्मच भी डाल दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। तो बट वो एक मिक्सचर नहीं होता। ठीक है, अगर आपको जैसे एक शीरा अगर तो उसमें एक फिक्स वो एक तरह का कंपाउंड हो जाएगा, सिंपल सी बात समझो। लेकिन हम अगर बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की, मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता भाई, कुछ भी मिला दो, कितना मिला, जैसे हम शरबत बनाते हैं तो कोई फिक्स होता है, चीनी या पानी 2 चम्मच भी डाल दो, 3 भी डाल दो, 4 भी डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी होती। अच्छा, अब ये 2 तरीके होते हैं, एक होता है भैया होमोजीनियस, होमो मतलब ध्यान रखना समान, हेट्रो मतलब असमान यानी कि अलग अलग, इस तरह से समझ लो। ये वर्ड ध्यान रख ले, आपको आगे 12th तक मिलेगा, तो आपको अभी से ये वर्ड का मतलब समझ। होमो मतलब होता है सेम टाइप एक तरह से, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट टाइप का, सिंपल सा मतलब, ये वर्ड्स ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब सारे एक ही स्टेट में, अगर सॉलिड 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 में है तो देखो जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब फॉर एग्जांपल शुगर इन अ वाटर, सॉल्ट इन वाटर, तो क्या होगा, शुगर जाकर पानी में घुल जाएगा और क्या होगा, होमोजीनियस सोल्यूशन बना देता है। मतलब आफ्टर सोल्यूशन दोनों क्या है, एकदम लिक्विड स्टेट, पता नहीं, एक ही जैसे एक ही उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। नॉन में क्या होता है, सैंड डाल दो, बालू या सॉल्ट, वैसा शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल, तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, एक तरह से हेट्रोजीनियस है, जिनमें कोई नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। और फिर क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। अभी सबके बारे में और डिटेल में पढ़नी है, अभी तो ये एक तरह से बहुत पूरा है कि समरी बस समराइज कर रहा हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ चीज़ें, ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, आपके ध्यान रखना अभी से, ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी मिलेगा कि कंपैरिजन बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, इनके बारे में आपको अच्छे समझना कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं भाई दादा। ठीक, सबसे पहले बात करें प्योर सब्सटेंस, मैंने बता दिया ये सिंगल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जिसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, मिक्सचर क्या होता है भाई, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर सब्सटेंसेस बाय द फिजिकल मेथड, मतलब इनको हम वापस और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कि इनको सेपरेट नहीं करा जा सकता किसी अदर सब्सटेंस से बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, मिक्सचर को हम कर सकते हैं, जैसे चीनी पानी का मिक्सचर, उसको हम क्या करें, पानी को गर्म कर दे, वेपराइज हो जाएगा, चीनी मिल जाती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता।
अब बात करते हैं थर्ड जो पॉइंट है कि प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी, इनकी कुछ डेफिनेट अपनी प्रॉपर्टी है, जबकि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब मिक्सचर जो भी होता है उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टी ही उसकी प्रॉपर्टी होती है। ये चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स ओनली, ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक, ये चीज़ समझ में आया कि जो एलिमेंट होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं, एक तरह के एटम से, जबकि कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ, एक ही जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात समझो। चलिए आगे, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। ठीक है बच्चों, चलते आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले वेरी अब यहाँ पे हमें थोड़ा अच्छे से स्टडी करनी है, समझना है जो आपके उसमें बुक में दे रखा है, इनके बारे में अच्छे से, एलिमेंट के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एलिमेंट कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं भाई, मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, इन सब के बारे में अच्छे समझना है। ठीक है, एक सेकेंड, ओके, पेन ले लें, ओके चलो। अब बात करते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैंने बता रखा है कि प्योर सब्सटेंस के टाइप कौन कौन से हैं, एक तो एलिमेंट होते हैं, एक कंपाउंड हमारे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एलिमेंट की। अब एलिमेंट भी कई तरह के होते हैं भाई, मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, कई सारे होते हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं क्या चीज़ कह रहा है। सबसे पहले एलिमेंट की बात किसने करी भाई, किन भाई साहब ने बात करी थी, रॉबर्ट बॉयल्स ने। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। उन्होंने सबसे पहले 1661 में यानी 1661 में सबसे पहले इन्होंने बात करी थी, एलिमेंट टर्म की सबसे पहले यूज इन्होंने करता। जबकि एंटोनियो ये लेवोसियर जो है, लॉरेंट लेवोसियर ने फ्रेंच ये केमिस्ट थे, इट वाज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटल यूजफुल डेफिनेशन टू एन एलिमेंट। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इसका एलिमेंट का एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया एक्सपेरिमेंटली। ही डिफाइंड एन एलिमेंट, देखो इन्होंने क्या डिफाइन करा, ये चीज़ समझो यहाँ से कि एन एलिमेंट एज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इन डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द केमिकल रिएक्शन। मतलब हम इसको फर्दर जो है और ज़्यादा ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते और सिंपल फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं एलिमेंट कैन नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये ध्यान रखना आपको कि अगर आपसे पूछ ले कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे एलिमेंट है उनको वो कितने तरह के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये रहे आपके, और एक मेटलॉइड। ठीक है, आपने सुना होगा धातु अधातु, ये ठीक है, इनके बारे में। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स के बारे में। ठीक है, बात करते हैं मेटल के बारे में। ठीक, आपको ये चीज़ समझ में आएगा एलिमेंट किसे कहते हैं, कंफर्म है किसने सबसे पहले बात करी और किसने इसका सबसे पहले एलिमेंट टर्म अगर कोई आपसे पूछे तो बॉयल ने दिया था, एंटोनियो ये लेवोसियर ने क्या करा था। अच्छा, लेवोसियर को ही फादर ऑफ द केमिस्ट्री माना जाता है। ठीक है, अभी आगे आएगा, आपको बता दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। ओके, मेटल्स हो गए आपके, नॉन मेटल्स। मेटल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। मेटल यूजली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल के पास भाई कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, इसी वजह से उनको मेटल कहा जाता है। जैसे पहली बात तो दे हैव अ लस्टर यानी शाइन, मतलब उनको जब भी आप कोई भी मेटल को काट करोगे ना तो आप देखो उनके में शाइन होती है, कि लस्टर होता है। ठीक है, चमक बेसिकली। दूसरी बात कह रहा है कि दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, इनका कुछ इस तरह कलर होता है। जैसे आप देख लो, जैसे चांदी, सोना, जितने भी आपके एल्युमिनियम हो गए, आपके जितने भी देख लो, इनका कुछ इसी तरह कलर होता है, सिल्वरी ग्रे हो या गोल्डन येलो कलर का। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है भाई, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट बात, दे आर डक्टाइल, मतलब बेसिकली ये क्या हीट और कंडक्टिविटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं बेसिकली। मतलब वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सकता है, और कोई भी आपके धातु के बर्तन यानी कि लोहे के बर्तन हो या फिर एल्युमिनियम के इनके बर्तन में देखो खाना अच्छे से पक जाता है, मतलब हीट का भी ट्रांसफर होता है, अच्छे से कंडक्शन होता है। ठीक है, और तीसरी बात, ये चौथी बात क्या बोला, डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है बच्चों कि इनको हम वायर के फॉर्म में खींच सकते हैं। जैसे आपको देखो लोहे के भी वायर होते हैं, चांदी के भी वायर होते हैं, सोने के भी वायर खींचे जाते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, तांबे के भी होते हैं, मतलब कॉपर के भी होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब मेटल ही तो है, इसलिए इनके वायर। लेकिन हम नॉन मेटल्स के नहीं खींच सकते। आप सल्फर के वायर, थोड़ी कार्बन के वायर कभी आपने सुने नहीं होंगे, खींचेंगे नहीं। अच्छा, इनकी बात और कह रहे हैं, इनका सोनोरस साउंड होता है, मेक द रिंगिंग, भाई समझ रहे हो, रिंगिंग साउंड व्हेन हिट, मतलब जब भी आप मेटल को किसी को हिट करोगे या उसे जमीन पटको या गिरा दो, उसमें कुछ खनक सी आवाज आती है, एक सोनोरस साउंड, बहुत अच्छी सी वो आती है। ठीक है, एक चीज पॉइंट छूट गया ये वाला भाई। इसमें कह रहा है एक वर्ड है मेलेबल, आपको ध्यान रखना, ये मेलेबल आगे हमेशा के लिए 12 तक जब तक अभी ये दो वर्ड आपको मिलते रहेंगे, डक्टाइल एंड ये मेलेबल। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि
कि ऐसी चीज जिसको हम वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वायर में खींचा जा सके, मेटल को खींचा जाता है। मेलेबल होता है कि जिसकी चद्दर बनाई, पतली पतली शीट्स बनाई जा सके। जैसे आपने देखो एल्यूमिनियम की शीट बनती है, तभी तो भाई एल्यूमिनियम के जो देखा आपने डोर बनते हैं, या फिर लोहे के आपने डोर देखे होंगे तो उसमें क्या लोहे के चद्दर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसी चीजों जितने मेटल होते हैं उनके हम शीट्स भी बना सकते हैं और उनके वायर भी उनका ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, आप समझो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपको याद रखना है। बस एक मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखना आपको। आई होप क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं दूसरा सेकंड हमारा नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स यूजुअली शो द सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? पहला, दे हैव अ डिस्प्ले ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कलर। पहली बात, इनके पास बहुत ये तरह तरह कलर होते हैं इनके। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब ये सबसे घटिया कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, मतलब इनसे ना तो हीट पास होगी ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। थर्ड जो पॉइंट हमारा कहाँ गया? ओके, दे आर नॉट लस्टेरियस एंड सोनोरस एंड मेलेबल। पहली बात तो ये ध्यान रख लेना आपको कि जो अधातु होते हैं यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं, ना तो वो चमक शो करते हैं, उनको काटोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप सल्फर ले लो, कार्बन ले लो, कार्बन एक कोई कोयले का टुकड़ा ले लो, उसे काट के देखो कोई चमक दिखती है? नहीं दिखती ना। तो वही बात है। सोनोरस, आप किसी भी अधातु को गिरा दो, यानी कि कोई भी नॉन मेटल को अगर आप जमीन पे गिराओ या उसे आवाज, उसमें खनक नाम की कोई आवाज नहीं होती, सोनोरस कोई साउंड नहीं होता, ना ही उसे शीट के फॉर्म में फैला वो कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल के एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस ले लो, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन के कोक और कोल, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे क्या है भाई? यही सब तुम्हारे क्या है? नॉन मेटल एग्जांपल है, ठीक। Okay, some elements have intermediate property between those metal and non-metal. They are called metalloids. Very very important, ध्यान रखने वाली बात है ये चीज कि भाई कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं भाई साहब, अभी आगे आप बच्चों पढ़ोगे, कुछ सेमीकंडक्टर टाइप की चीजें होती हैं, मतलब जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का बिहेवियर रखते हैं एक तरह से। कुछ बीच वाले लोग होते हैं ना कुछ जगह, तो ये समझने वाली बात है कि भाई ना तो ये इस कैटेगरी में आते हैं ना ही ये इस कैटेगरी में। कुछ ऐसे होते हैं जो इनकी कुछ दोनों की प्रॉपर्टी बेसिकली इसकी भी फॉलो करते हैं और इसकी भी कुछ कुछ फॉलो करते हैं। तो ऐसे मेटल्स, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? ऐसे एलिमेंट को कहते हैं मेटलॉइड, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे इनका एग्जाम्पल ध्यान रखना आपको, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इन्हीं का यूज बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। ये होते हैं सेमीकंडक्टर बेसिकली, मतलब ना ही ये मेटल होते हैं ना ही नॉन मेटल होते हैं। क्लियर बच्चों को दिक्कत? बहुत अच्छे से आराम आराम से समझाया है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आगे, चले, वेरी गुड। ओके, अब बात करते हैं हम अपना कंपाउंड की। मैंने बताया ना प्योर सब्सटेंस दो तरह के, एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट तीन तरह के हो गए, समराइज करते चलो, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक। अब बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड मैंने बता रखा है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद one another in a fixed proportion. Very important, fixed proportion, this is a very important, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये चीज fixed proportion, ये ध्यान रखना भाई। बिना fixed proportion के उसको हम कहेंगे नहीं किसी कीमत पे, ठीक। उसको हम नहीं कहने वाले किसी कीमत पे कंपाउंड, अगर fixed proportion में नहीं एलिमेंट अगर हुए दो या दो से ज्यादा, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंपाउंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं एक तरह से फिक्स्ड एक प्रोपोर्शन में, जैसे 2:1 के। जब हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में जब भी होते हैं, यानी तभी H2O बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सिंपल सी बात समझो। ओके, अब बात करते हैं यहाँ छोटा सा, ठीक है, कंपाउंड के बारे में। और ज्यादा कुछ आपके उसमें सिलेबस दे नहीं लिखा, तो इतना ही दे रखा। अब आपको यहाँ से एक चीज आ सकता है एग्जाम में आपके, कंपैरिजन या डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में, तो आप लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बच्चा, बताओ। देखो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है। सिंपल बात, जस्ट एक तरह मिक्सचर होता है, सिंपली आप कुछ भी लेके मिला दो, कोई वो नहीं। जबकि एलिमेंट रिएक्ट इन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, मतलब यहाँ पे एक तरह से क्या एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं न्यू कोई चीज, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस मिले तो H2O जो बना वो एक नई चीज है भाई। उसका हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं, ये एक नई चीज बन गई भाई। यहाँ पे कोई चीज नया नहीं बनता, सिंपल सी बात समझो, बस मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है मिक्सचर है जो वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है लेकिन यहाँ पे फिक्स होता है कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे चीनी पानी का आप शरबत बना भाई, 2 चम्मच डाल दे, 3 चम्मच डाल दे, कोई दिक्कत नहीं, 4 चम्मच डाल दे, कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब यहाँ पे क्या है दूसरे में भाई, दूसरे यहाँ पे लेकिन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, वाटर जब तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन के 1 एटम मिलेंगे तो ही बनेगा, सिंपल सी बात समझ लो। ज्यादा होगा कम होगा तो कभी ना बनेगा।
चलो आगे चलते हैं, थर्ड की बात करते हैं। अब मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टी कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मैंने बता रखा है कि इसमें मिक्सचर में क्या होता है, उसी की प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट पार्टी कंस्टिट्यूएंट जो उसके सब्सटेंस हो, मतलब जिस चीज से मिलकर बना होता है उसी की प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि यहाँ पे मैंने बताया ना, पानी जो है वाटर उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करता, बिल्कुल डिफरेंट है भाई, पानी की तो अलग ही बात है। ऐसे ही वहाँ पे कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मैंने बताया चीनी पानी का हमने शरबत या सॉल्ट और वाटर का सामने कोई सोल्यूशन बना दिया है, शुगर वाटर का सोल्यूशन बना दिया, इनको हम क्या करते हैं भाई, पानी को गर्म कर दे, कोई फिजिकल मेथड एवोपरेशन से नहीं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। जबकि हम यहाँ पे नहीं कर सकते, कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई फिजिकल मेथड द्वारा नहीं सेपरेट करा जाता, इनके लिए कोई केमिकल मेथड यूज करा जाता है। ठीक, यहाँ केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, या तो आप एक काम करोगे, इनको इलेक्ट्रोकेमिकल उसमें डालोगे तो ये जो है कैथोड एनोड पे आएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होंगे, अदरवाइज इनको फिजिकल मेथड से करना इम्पॉसिबल है। ठीक बच्चों, क्लियर। अब बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, इसके बारे में समझते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन प्रेजेंट मोर देन एक, हाँ यहाँ पे 100 दे रखा है, जबकि आपको ध्यान रखना है 118 हो चुके हैं। ठीक, 118 आपके एलिमेंट, 118 आपको ध्यान रखना है, इतने सारे हो चुके हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड हैं, ध्यान रखना। आपको पीरियोडिक टेबल मैं आगे भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में जितने अब तक की 118 यानी 118 जो एलिमेंट हैं उनकी एक टेबल बनाई गई है, उनको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है, तो आप उनको देखने की आदत डालो, मैं भी याद कराऊंगा आपको, एटलीस्ट 1 to 30 तक याद कैसे करने हैं आपको, प्रॉपर्टीज सॉरी एलिमेंट्स के नेम और उसके एटॉमिक मास वगैरह, तो मैं आगे बताऊंगा अभी। इसमें कह रहा है कि कुछ 11 एलिमेंट इन गैसेस स्टेट होते हैं, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना अगर समझ में आए, ठीक है, बाकी धीरे धीरे ये समझ में आ जाएंगी, आप परेशान ना हो। अगर ये चीज़ें पहले क्लियर हुई, ये चीज़ें अभी आगे समझ में आ जाएंगी, इसके लिए परेशान हो। ठीक, इरेज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले मिक्सचर की। मिक्सचर भी समझ लेते हैं भाई, मिक्सचर क्या होते हैं। मैंने ऑलरेडी बता रखा, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, मिक्सचर आर कंस्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। ठीक, वी कैन से मिक्सचर कंटेन मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। अगर क्लियर हो गया यहाँ पे, मतलब एक से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की। मैंने बता रखा होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजेनियस होता है। मैंने होमो का मतलब बताया सेम टाइप के, मतलब एक तरह से सेम कंपोजिशन यानी यूनिफॉर्म सोल्यूशन की बात कर रहा है। अभी देखते हैं कैसे। अ मिक्सचर विच इज हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन की बात कर रहा है थ्रू आउट, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। सिंपल से आपको एक बात रखना, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये आपको बस वर्ड ध्यान रखना, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बेसिकली। ठीक, सिंपल सी बात है, ये यूनिफॉर्म इस वजह से कहते हैं कि जब सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में तो क्या सॉल्ट दिखता है उसमें, नहीं ना, तो सिंपल सी बात है सब एक ही उसमें आ गए। ठीक, यहाँ पे शुगर डिसॉल्व इन वाटर मतलब एक तरह से सेमी कंपोजिशन है, यानी कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गया। जबकि अगर एक बात बताओ, आप यहाँ पे देख के थोड़ी बता सकते हो कि बाहर दूर से देख के बता सकते हो इसमें कि इसमें कोई सॉल्ट का सोल्यूशन है, सॉल्ट वाटर का या शुगर वाटर का, आप दूर से देख के बता सकते हो इसमें सॉल्ट या डिसॉल्व है या क्या है, मतलब है भी कि नहीं है, नहीं बता सकते ना। इसलिए ये क्या है, यूनिफॉर्म सोल्यूशन है, क्योंकि आप दूर से देख के नहीं बता। जबकि यहाँ पे देखो, जैसे आपने ये क्या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है बेसिकली, अ मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, मतलब हम इसको देख के भी या हाथ से भी हम अलग कर सकते हैं। जैसे आप मिक्सचर कर लो किसी चीज का, नमक का यानी सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर ले लो, ऑयल और वाटर का, देखो दूर ऑयल वाटर में क्या करो, ऑयल डाल दो, देखो अलग अलग दिखता ही है खुद ही, उसको अलग भी कर सकते हैं, हमको दिक्कत नहीं। तो ये बेसिकली इस तरह के होते हैं। ये आप आई होप क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हेट्रोजीनियस सोल्यूशन और ये होमोजीनियस सोल्यूशन का या मिक्सचर का अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा अब एक वर्ड और आ रहा है सोल्यूशन, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात, ये भी आगे हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी के लिए आप समझ लो मिक्सचर और सोल्यूशन एक ही चीज होते हैं, बट थोड़ा सा अंतर होगा, अभी आगे समझेंगे। यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। मिक्सचर की बात करेगा, आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आई होप क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, अच्छे समझ में आया, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ। ठीक, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की। टाइप ऑफ मिक्सचर वैसे मैंने बता दिया, एक और इसका फिजिकल स्टेट के आधार पे भी आपको पता होगा, सॉलिड लिक्विड गैसेस 3 इसमें हम कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट और शुगर का
ठीक है, सॉल्ट और शुगर आप मिक्स कर दो, वो सॉल्ट एक तरह मिक्सचर होगा। लिक्विड का सॉल्ट एंड वाटर में डाल दो, डस्ट एंड एयर गैस का मिक्सचर होता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ये देख लो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। मरकरी एंड कॉपर अगर हम दोनों मिक्स कर दें, ये सॉलिड सॉलिड में हो तो सॉलिड मिक्सचर हो गया। एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर कर दो, ये लिक्विड मिक्सचर हो गया एक तरह से लिक्विड का, ठीक है। ऐसा इनका गैस का हाइड्रोजन और पैलेडियम अगर मिक्स कर दो, ऑक्सीजन वाटर, यहाँ पे एयर इज आल्सो मिक्सचर, ठीक। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करी थी, तो ये आपको यहाँ से एक वर्ड में अगर आपको याद रखना हो, एक एक लाइन में सिंगल वर्ड्स में, ये होमोजीनियस तीन पॉइंट, तो होमोजीनियस के बारे में बस ये इट कंसिस्ट सिंगल फेज, इट कंसिस्ट टू और मोर फेज, मैंने बताया ना। बस यहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है या नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसके एग्जांपल याद कर लो, शुगर डिजॉल्व इन वाटर या सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, यहाँ पे एयर, सैंड, कॉमन सॉल्ट, इन सब में, ठीक। अभी यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं? ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले कि सेपरेटिंग अ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कि हम किसी मिक्सचर में कैसे उसके कंपोनेंट को सेपरेट करेंगे। सपोज अब यहाँ पे कोई मान लो, सपोज एक ये है, इसमें हमने मिक्सचर को क्या करा, कोई भी हमारे पास मिक्सचर है, इसको हमें सेपरेट करना है इसमें से उसके कंटेंट को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को या कंपोनेंट को, तो हम कैसे करेंगे? तो उसका सिंपल से उसके दो तरह के मेथड होते हैं, पहले समझते हैं। एक सिंपल मेथड होता है लाइक हैंड पिकिंग, या हाथ से हम कर लें, या सीविंग या विनोइंग, ठीक है। इनसे अगर एक तरह से चुन के या फिर उससे निकाल के हम कैसे भी हाथ से पकड़ के कैसे कर लें। और कुछ होती है स्पेशल टेक्निक, ये तो फिजिकली हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे कुछ होता है स्पेशल टेक्निक, जैसे इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है, मतलब वाष्पन, मैंने बताया ना कि उड़ा दे। जैसे आप ये समझो, ये चीनी और पानी का सोल्यूशन, इसको हमें अलग अलग करना है। सपोज एक बच्चे ने क्या करा, चीनी को जो है गलती से पानी में डाल दिया, अब वो पूरा घुल गया। अब उसकी मम्मी ने डांटने लगी कि मेरे को चीनी चाहिए। अब कैसे बच्चा क्या करे? बस कुछ नहीं, इसको स्टोव पे रख दो, यानी कि गैस पे रख के सारा पानी उड़ा दो नीचे, क्या आपको वापस से चीनी मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, शुगर, या आपने अगर सॉल्ट करा सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये होता है इवोपरेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि एक बार चीनी अगर घुल गई तो आप उसे हाथ से नहीं पिक कर सकते हैं, हाथ से या सीविंग करके या विनोइंग करके, ये सब आप नहीं कर सकते। विनोइंग का मतलब होता है ओसना, यानी कि अनाज को पछोरना या बीनना, कहते नहीं गांव में कि अनाज को पछोरते या बीनते या ओसाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है विनोइंग का बेसिकली। आपने देखो एक किसान खड़ा होकर ऐसे पंखे के आगे जो है उसमें टोकरी से कुछ गिराता रहता है, इसमें उड़ उड़ के ये पछोर एक तरह से ओसाते नहीं, किसान ओसाता हुआ अनाज, ऐसा कुछ आपने देखा हो पिक्चर, बचपन में देखा होगा तो, ठीक है। एक तरह से वैसे ही है, इस सेपरेट का मतलब कुछ और नहीं, एक बार चेक कर लेना, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरा जो सेकंड हमारा बात है, कहाँ गया, ओके, ये रहा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन ये समझो, ये आप अभी अब आगे पढ़ोगे ना, सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीके से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, उससे ये आया सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप किसी सर्किल पे गोल गोल आप घूमते हो, सर्कुलर पाथ पे अगर आप गोल गोल घूमते हो, तो एक फोर्स होता है जो कि इसके सेंटर की तरफ लगता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। एक आपको आउटसाइड की तरफ फेंकता है, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो बटर फ्रॉम कर्ड है, मतलब जो इससे निकलता है, हम ये भी एक तरह से जो मक्खन होता है, जो दही से निकलता है, वो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इसी से निकलता है। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ये भी इसी से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिकेंटेनेशन, यानी कि यूजिंग सेपरेटिंग फनल ऑयल फ्रॉम वाटर से, ठीक है। ऐसे सब्लिमेशन क्या है, कैम्फोर फ्रॉम सॉल्ट से। अगर सॉल्ट में कैम्फोर मिल जाए, यानी कपूर मिल जाए, तो क्या करते हैं, हल्का सप्लीमेट कर दो, तो सबसे पहले क्या होगा, कपूर उड़ जाएगा, सिंपल सी बात। और क्रोमेटोग्राफी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे आपको मिलेगा 9th 10th में, 10th 11th में, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में मिलने। क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होता है, यानी डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, ये कुछ कलर से रिलेटेड होता है। आप इसमें डिप करते हैं, ये सीधा चढ़ते जाता है उस पर पेपर पे, इस तरह से कुछ कलर करके सेपरेट हो जाते हैं। ये आप जब आगे पढ़ोगे 11th पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं डेस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। ये बेसिकली आपको कहता है सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ पेट्रोल इन सब पेट्रोलियम, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप भी आगे पढ़ोगे, जो 10 डिग्री के जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस में होते हैं। अगर कोई दो चीज़ें ऐसे मिल जाए, जैसे सपोज कोई एल्कोहल हो गया और एसीटोन को, अगर दो मिक्स एथिल एल्कोहल और एसीटोन आपस मिक्स हो जाए, तो इनका दोनों का एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, अप्रॉक्स बहुत कम होता है, तो मतलब अप्रॉक्स सेम होता है, 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, 7th बात करते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। सपोज करो सैंड में अगर आयरन की पिन हो, तो कैसे मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ करते हैं,
सैंड उसके जो होते हैं बेल्ट पे हम क्या करते हैं, पूरे सैंड को गिरा देते हैं, और बेल्ट पे जो आगे मैग्नेटिक रोलर लगा तो उसकी वजह से क्या आयरन और जो सैंड होती है वो अलग अलग जगह पूरा सेपरेट हो जाती है इस तरह से। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, मैं देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपको इनके कुछ फिगर्स दिखा देता हूँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बट आपको ये चीज़ें कुछ जाननी है। आपसे अगर पूछ ले कभी सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, आप उसके कोई 2 स्पेशल टेक्निक बताइए, 2 3 या 4 5 आपसे कोई पूछ ले, तो ये तो फिजिकल वाले हो गए। ये आपको हैंड पिकिंग, सेविंग और विनोविंग, ये आपको ध्यान रखना 3। और ये आपको ध्यान रखना है एटलीस्ट कम से कम इवेपोरेशन ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, डिकंटामिनेशन, सब्लिमेशन तो आपको ध्यान ही रखना है, क्रोमेटोग्राफी अगर ठीक है आप याद रखो, ठीक है। और ये मैग्नेटिक सेपरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डेस्टिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 2 आप मन करिए, ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, ये चीज़ें आपको एटलीस्ट ध्यान रखनी है इतनी। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, तो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, देखेंगे, और इसके आगे का पोर्शन हम सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो बच्चे नए हैं वो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर ले। अगर किसी भी आपको कोई भी डाउट अगर मेरे से पर्सनली पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप में कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप में ग्रुप में मैसेज आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और किसी को दिक्कत तो आप सीधा उसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।